मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। सुबह में मॉर्निंग के आधे अधूरे काम जो है मेरे हो गए हैं। सुबह में काम वगैरह सारे ख़त्म करने के बाद मॉर्निंग वॉक वगैरह हुआ है और आज है संडे का दिन। तो आज बच्चों की दोनों की छुट्टी थी और बहुत दिनों बाद जो है आज हस्बैंड भी घर पे थे। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है। हस्बैंड घर पे बहुत ज़्यादा कम ही रहते हैं क्योंकि उनका ना जो काम रहता है आउट ऑफ स्टेशन का रहता है। वही 15 डेज़ में, कभी 1 वीक में ही जो है वो घर पे आ पाते हैं। तो इसीलिए आज बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो घर पे थे। आज संडे का दिन है। तो सुबह में मैं उठ गई थी टाइम से, घर के सारे काम वगैरह निपटाए और फिर यहाँ पे मैंने सारे काम करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई है। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने चाय बनाई क्योंकि मम्मी और हस्बैंड दोनों ही उठ गए थे। तो इनके लिए दूध वाली चाय बनाई। मॉर्निंग में ब्लैक टी हुई है हमारी। और फिर जो है मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो यहाँ पे आटा गूँथ करके मैंने रख लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने आलू का जो अंदर बैटर फिलिंग होती है ना, वो भी बना करके रेडी कर लिया था। सोचा ना करके फिर जल्दी से आएंगे तो फिर फटाफट से बनाएंगे नाश्ता। तो यहाँ पे आलू का बैटर मैंने बना करके रख दिया है। और आलू के पराठे बनाने के लिए हमेशा मैं रखती हूँ एकदम गीला आटा। गीला ज़्यादा मतलब आटा ज़्यादा लूज़ रहता है ना, तो आलू के पराठे इजीली बन जाते हैं और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है पराठे बनाने में और फटते भी नहीं हैं। बहुत कम चांस होते हैं फटने के। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। आलू का जो बैटर है, जैसे अजवाइन है और हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें काट करके मैंने बनाई है। नमक मिर्च मसाले डाल करके जो है बैटर बना लिया है। काफ़ी टेस्टी लगते हैं अगर हम सारी चीज़ें जो है बैटर में मिक्स करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आजकल हल्की हमारे इधर भी सर्दी है, तो सर्दियों में ना पराठे और मेथी के पराठे, ये सब चीज़ें ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह में मैं सबके लिए पहले बना लेती हूँ यहाँ पे आलू के पराठे। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में ना सबको क्रंची पराठे ही पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एकदम अच्छे से जला करके ही पराठे बनाती हूँ। जब तक अच्छे से रेड नहीं हो जाते ना, तब तक जो है मैं पराठे को सेकती ही रहती हूँ तवे पे। तो देखिए इस टाइप का जब अच्छे से पक जाता है ना सारा, तभी जा कर के पराठा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि संडे का दिन है तो बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं। टाइम यहाँ पे 9:30 हो गया है और हमारे घर में बहुत तेज़ रोशनी रहती है, जिसकी वजह से ना वीडियो में बहुत ज़्यादा धुंध दिखाई देती है। और आजकल मम्मी भी आई है ना, तो कुछ ज़्यादा ही कर्टन्स जो है मम्मी खोल करके रखती है, क्योंकि मम्मी को है बहुत ज़्यादा रोशनी पसंद। तो यहाँ पे मैंने और आराध्या ने और साथ में हस्बैंड, इनका नाश्ता हो गया है। आरब का नाश्ता अभी नहीं हुआ था क्योंकि वो थोड़ा लेट ही उठा था, तो इसीलिए गाजर का हलवा मैंने बना करके रखा हुआ था फ्रिज में। सीज़न का पहली बार जो है मैंने गाजर का हलवा 1 हफ़्ते पहले ही बना करके रख दिया था। तो गाजर का हलवा मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। एक बार मैं बना लेती हूँ ढेर सारा और उसको फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब हमें खाना रहता है तो इस तरीके से गरम गरम करके जो है हम लोग खा लेते हैं।
तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी किचन क्लीनिंग में। बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे नाश्ता के, सारे बर्तन जो है हाथों हाथ में यहाँ पे धो लेती हूँ और किचन काउंटर टॉप को हाथों हाथ जो है मैं क्लीन करके रख देती हूँ। इस तरीके से हमारी किचन ज़्यादा मैसी भी नहीं होती है और जल्दी से जो है किचन क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे ना सारे बर्तन मैंने धो दिए थे और साथ में चकला बेलन, जब आलू के पराठे बनाती हूँ ना तो इसमें ना बहुत ज़्यादा जो है आटा वगैरह चिपक जाता है, तो हाथों हाथ मैंने चकला बेलन भी इनको भी वॉश करके रख दिया है। और जो साथ ही मेरे यहाँ पे बर्तन रखने वाला बकेट है ना, इसमें बीच में ना थोड़ा सा पानी रुक जाता है, तो इस तरीके से मैंने इसको नीचे की तरफ करके सारे बर्तन, सारे जितना भी पानी हो रहा था सब निकाल लिया है। और फिर दिन में हम लोग चले गए थे बाहर, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत घर देखना था उस साइड में, सिटी साइड में। हम सिटी से थोड़ा बाहर रहते हैं तो हमें सिटी में घर देखना था। तो दिन में आज काफ़ी टाइम लग गया था और फिर हम लोग 3:30-4 बजे करीब घर आए। 4:30 बजे घर पे आके मम्मी ने लंच वगैरह बना करके रखा था। मम्मी घर पे रहती है ना, मम्मी बहुत सारा काम वगैरह कर देती है, तो अभी मम्मी थी तो इसीलिए मैं बच्चों को छोड़ के चली गई थी और घर देखने के लिए। तो वहाँ पे घर देखे हमने बहुत सारे, तो देखते हैं अभी हम शिफ्ट करते हैं या कब करेंगे शिफ्ट। घर तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हम लोगों को, बहुत सारे घर देखे थे, बहुत सारे पसंद भी आए, बहुत सारे नहीं भी आए, पर वो है कि अपने बजट के हिसाब से देखेंगे, तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर दिन में मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं करी थी। तो यहाँ पे फिर ये सीधे शाम का टाइम हो चुका है। शाम के टाइम यहाँ पे 5:30 बजे तो हमने जो है मतलब बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किए थे। फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी, तो यहाँ पे टाइम लेट ही हो चुका है। तो सीधे रेस्ट करने के बाद उठी हूँ। सबसे पहले मंदिर में दिया बाती कर ली है। दिया बाती करने के बाद फिर आई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय बना दी है। चाय दे देती हूँ मम्मी को भी, हस्बैंड को भी, और अपने लिए भी लेकर के जाऊँगी। और साथ ही जो अभी शाम को बर्तन वॉश करके रखे हुए थे, इनको भी जो है मैं अपनी जगह पे फिल कर लेती हूँ, नहीं तो बास्केट ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ रह जाता है। तो चाय साथ साथ में बन रही थी, तो 2-3 काम जो है मैं ऐसे ही निपटा लेती हूँ, जैसे कि मलाई वगैरह निकालना हो गया और किचन की जो बर्तन है उनको अपनी जगह पे अरेंज करना हो गया। तो इस तरीके से ना हमारे काम जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक ही बार में जो है हमारे 2-3 काम निपट जाते हैं। तो सुबह में अच्छे से मैंने दूध गर्म करके रख दिया था, फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और फ्रिज में रखने के बाद बहुत अच्छे से जो है मलाई इसमें जम जाती है और इसको इस तरीके से निकाल लेती हूँ। और इस तरीके से ढेर सारी मैं मलाई जो है जमा कर लेती हूँ और इसको ना 1 महीना तो लग ही जाता है इतना इकट्ठा होने में। और फिर जो है मैं निकाल लेती हूँ इससे मलाई से घी। तो कल शाम को ही एक भैया का मैसेज आया था मुझे, कमेंट किया था उन्होंने कि वीडियो में एडिट थोड़ा कम कीजिए। तो मैं वीडियो एडिट ज़्यादा नहीं रखती हूँ, 15 से 16 ही रखती हूँ सारी चीज़ें। और वीडियो बहुत ज़्यादा, मैं पिछली वाली जो मेरी वीडियो थी थोड़ा कम ही शूट कर पाई थी, अदरवाइज़ मैं हमेशा अपनी कंप्लीट वीडियो ही डालती हूँ और उसमें भी इतनी ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम वीडियो पूरी डालते हैं तब उसमें व्यू अच्छे आएंगे या फिर ज़्यादा डालते हैं तब उसमें व्यू नहीं आएंगे। तो मेरी तो कोई भी वीडियो में इतने ज़्यादा व्यू अच्छे नहीं आते, जितनी मैं मेहनत करती हूँ उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम व्यू आते हैं। तो चलिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आने होंगे तो आ जाएंगे और इसी तरीके से मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, फिर हम लोग थोड़ा नीचे चले गए थे, मुझे सब्ज़ी लेने के लिए जाना था। तो सोचा चलिए एक राउंड भी लगा लेते हैं शाम का और साथ ही सब्ज़ी भी लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी में मुझे कुछ और मिला नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। और आज संडे का दिन था और कल सुबह बच्चों को भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है, तो टाइम भी नहीं था आज मंडी जाने का, क्योंकि दिन में ही हमारा आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमें घर देखने में। तो पूरा टाइम जो है दिन का ऐसे ही निकल गया था। और घूमने फिरने में ना, जब हम इधर उधर जाते हैं बाहर, और एक तो हम लोगों को आदत नहीं होती है, हम पूरे दिन घर पे रहते हैं, घर पे तो ढेर सारे काम होते ही हैं, पर बाहर जाने में ना थोड़ा बहुत और ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मंडी जाऊँ और सब्ज़ी लेकर के आऊँ। तो इसीलिए हमारी सोसाइटी के अंदर ही जो शॉप है वहीं से मैं सब्ज़ी लेकर के आ गई थी। तो पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से छाँट लिया था, पहले कचरा वगैरह निकाल लिया है, फिर वॉश करने के बाद फिर रख दिया है इसको प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगाने के लिए। साथ ही मैंने इसमें रख दी है
हरी मिर्च और लाल जो टमाटर होते हैं लाल वाले वो डाल दिया था एक। इसको रख दिया है बॉईल करने के लिए। तो टाइम यहाँ पे 8:30 हो गया था, तो मैंने सोचा तब तक रोटी बना करके रख देती हूँ, जब तक ठंडी होगी सब्ज़ी और फिर मैं इसको बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पहले अपना काम कम करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे रोटी जो है बना करके रख लेती हूँ। और सुबह में फिर बच्चों को भी स्कूल के लिए जाना है, तो टाइम से सुलाना जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सोचा पहले रोटी जो है बना करके रख लेती हूँ। इस तरीके से क्या होता है, काम थोड़ा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोटी मैंने बना करके रख दी थी और साथ ही यहाँ पे फिर मैंने ब्लैक टी चढ़ा दी है। हस्बैंड नीचे वॉक करने के लिए गए थे, तो वो ऊपर आए तो उन्होंने बोला ब्लैक टी बना दो थोड़ा थोड़ा सबके लिए, मतलब कि मम्मी और उनके लिए, और साथ ही मैं भी ब्लैक टी पी लूँगी। तो इसी बीच में मैंने यहाँ पे पालक जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है वो मैं फ्राई कर लूँगी, बना लूँगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया था थोड़ा सा मोटा वाला, 2 दाने मैंने बड़े प्याज के ले लिए हैं। ऑयल डाल लिया है, इसमें मैंने तड़का लगा लिया था जीरा और साथ ही धनिया जो होता है साबुत उसका। मुझे धनिया का जो तड़का रहता है ना मुझे बहुत ज़्यादा उसकी खुशबू पसंद है, तो मैं कोई सब्ज़ी में जो है धनिया का तड़का लगाती हूँ। ऊपर से मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया था बेसन और उसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है अगर हम पालक की सब्ज़ी में इस तरीके से बेसन डाल के बनाते हैं। और आप चाहे तो कभी बना करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये वाली सब्ज़ी। तो इसको बॉईल करने के लिए जब मैंने रखा था तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा गीली ही रह गई थी सब्ज़ी, ज़्यादा पानी वाली पतली रह गई थी। ज़्यादा मैंने इसको सुखाया नहीं और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया था। और पानी सुखा करके जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हाथों हाथ खाना यहाँ पे बन करके रेडी हो गया है। सोचा हाथों हाथ बच्चों को प्लेट लगा करके दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने जाना है सुबह में स्कूल। और तो यहाँ पे मैं डिनर भी जो है बना करके मैंने रख दिया था, बच्चों को दे दिया है। साथ ही यहाँ पे हमारा भी डिनर हो चुका है। डिनर करने के बाद किचन के बर्तन वगैरह सारे वॉश करके रख दिए हैं। किचन आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्थित करके मैंने रख दी है। और फिर यहाँ पे जो मलाई इकट्ठा हो रही थी 1 महीने से, तो इसको मैंने निकाल लिया है। ये जो है एक लोटा भर करके अलग से मैंने रखा हुआ था। तो मैं ना इकट्ठे ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बार बार इस बनाने में ना पूरे बर्तन चिपचिपे होते हैं और टाइम भी ज़्यादा है। तो इसीलिए इकट्ठा करके रख लेती हूँ इस तरीके से, और तो फिर जो है इकट्ठा ही बना लेती हूँ। साथ ही मैंने इसमें 1 कटोरी खट्टा दही डाल दिया है, थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसकी हम जो बाकी बची हुई छाछ रहेगी वो हम छाछ बनाने के काम आ जाएगी, यानी कि कढ़ी बनाने के काम आ जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा करके रख देंगे। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।